तो ठीक है, तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो प्योरली तुम्हारे क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जितना भी नोट्स हम यहाँ पे भी लिखे हैं ये प्योरली तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे लाइन बाय लाइन। पहले जैसे यहाँ पर चार टॉपिक है, 4 टॉपिक पढ़ लिए। 4 टॉपिक के बाद जो एनसीईआरटी के बुक में 4 टॉपिक दिया हुआ है उसको भी लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। फिर फोर्स का नोट्स बना लेंगे। फोर्स का नोट्स के बाद फोर्स का जो एनसीईआरटी का बुक में जो टॉपिक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और एक नोट्स भी हमारा तैयार हो जाएगा जो तुम्हारे क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फरवरी में तुम लोग का एग्जाम होने वाला है तो फरवरी तक हम लोग सारा कंप्लीट तो करना ही होगा ना भैया। सीबीएसई वालों, बिहार बोर्ड वालों, सब वालों अब लग जाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। तो जो अभी हम लोग का क्लास 12 का जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसका नोट्स बनाया है, उसमें सबसे पहले एक टर्म है जिसको हम डिफाइन कर देते हैं, वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट का क्या मतलब होता है भैया, तो ये इलेक्ट्रोस्टैट तुम देखोगे 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है क्या, चार्ज। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, चार्ज। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब चार्ज तुम्हारा रेस्ट में है या स्टेशनरी में है उस समय जो उसका फेनोमेना हो या जो उसका प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हो वो सारा डिस्कशन जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में किया जाएगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ठीक। जैसे चार्ज रेस्ट में है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा ये पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उस चार्ज का ये पता करना है। ये सारा कुछ हम लोग कहाँ पता करेंगे, जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम है, ठीक। तो वही लिखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द फेनोमेना एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रेस्ट। रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का जब स्टेशनरी रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जब स्टेशनरी अवस्था में रहेगा उस समय जो जो प्रॉपर्टी उसका डिस्कस किया जाएगा वह प्रॉपर्टी जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सा प्रॉपर्टी या फेनोमेना डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, जैसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, जैसे हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना, ठीक है। ये जितना भी तुम्हारा फेनोमेना वगैरह में डिस्कस करेंगे सब कहाँ डिस्कस करेंगे, अभी इलेक्ट्रोस्टैट में डिस्कस करेंगे। अब जो यहाँ सारा खेल है, सारा खेल किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड भैया। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट। तो कौन रेस्ट में, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में। तो डिस्कशन सारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने का कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसका, ऑफ चार्ज। अरे फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। किसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैटर का। तुम देखो कोई भी मैटर है तुम्हारा, मैटर। अब मैटर बना कैसे होता है, एटम से बना होता है। और एटम 3 चीज से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। और इस तीनों का फंडामेंटल पार्टिकल का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, तुम याद करो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का तुमने लाइफ में क्या क्या पढ़े हो, 2 ही चीज पढ़े होगे, एक पढ़े होगे मास, एक पढ़े होगे चार्ज। तो मास एंड द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास और चार्ज को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो इसी बोल रहे हैं कि भैया इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे एक्सपीरियंस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे गिर जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके पास क्या मास है। मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या फील कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रहा है। सिमिलरली चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट, यदि ये ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट हुआ तो इस पे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलो आप बोलते हैं चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। 2 प्रकार का चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा
नेगेटिव चार्ज होता है। और एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है, यदि एक ग्लास रड को रब करते हैं किसके साथ, सिल्क के साथ, एक ग्लास रड है, जैसे दिस इज अ ग्लास रड, और इसको सिल्क के साथ ऐसे रब किए, ये ग्लास रड है, इसको सिल्क के साथ ऐसे रब किए, सिल्क के साथ ऐसे रब किए, सिल्क के साथ ऐसे रब किए, तो रब करने के बाद क्या हो जाएगा, ग्लास रड भी चार्ज हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा सिल्क पेपर है ये भी चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है जो ग्लास रड है ना, उस पर कौन सा चार्ज आ जा रहा है भैया, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, और तुम्हारा सिल्क क्लॉथ है उस पर कौन सा चार्ज आ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक, ये चार्ज डेवलप क्यों होता है, चार्ज डेवलप के पीछे रीजन बताए थे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज डेवलप क्यों होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। सपोज करो ये ग्लास रड है, ये क्या है, ग्लास रड है, ठीक है, ये ग्लास रड है, और ये मानो कि एक सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क का क्लॉथ है। जब इसको हम इसमें रब करेंगे तो होगा क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसमें कूद जाएगा, इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसमें कूद जाएगा। तो इसको क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, दैट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, प्लास्टिक रड हो या कोई भी ग्लास का भी रड हो, कोई भी रड हो, सबके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा देखो, तो जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्लियर बात, तुम लोग एग्जांपल समझाते, देखो सोडियम एटम है, सोडियम एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है भैया 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगी। अब किसी कारण से इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, निकाल लो, किसी कारण से इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट के 10 हो जाएगा। प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितना है, 11 है, तो 11 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, जोड़ के करेंगे तब एक पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स इस पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दी बताओ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही बात लिखे। अब ये बात लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक का दोनों लाइन है कि रबिंग ऑफ प्लास्टिक रड विद द ऊल या कैट फर, मतलब ऊल से प्लास्टिक रड को रब करते हैं तो प्लास्टिक रड में देखते हैं नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ऊल में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये प्लास्टिक रड है और इसमें ऊल है, इसमें कौन सा चार्ज आया, सब पॉजिटिव चार्ज आया। दैट मीन्स ऊल से, ऊल का जो कपड़ा होगा ये, ऊल से इलेक्ट्रॉन कूदा हुआ किस पे, इस पे। हाँ, प्लास्टिक रड इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि ऊल के कपड़ा से इलेक्ट्रॉन निकला है, कहाँ चल गया है, प्लास्टिक रड में चल गया। ठीक, चलो क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन है कि हाउ वी डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो बोलता है चार्ज डिटेक्ट करने के लिए एक सिंपल सा एपरेटस का यूज करेंगे, सिंपल सा एपरेटस का यूज करेंगे। वो एपरेटस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो ऐसा दिखता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक यहाँ पे ग्लास का चैम्बर है, ये क्या है, ग्लास का चैम्बर है, ग्लास का चैम्बर है। इस ग्लास के चैम्बर में देखो यहाँ पे एक मेटल का रड है, यहाँ पे क्या है, एक मेटल का रड है, दिस इज द मेटल ऑफ रड। अब क्या है, मेटल के रड के बॉटम पे यहाँ पे दो को पत्ता का तरह ऐसा कुछ है, पत्ता का तरह, ये किसका है, गोल्ड का है, गोल्ड का दो पत्ता है। अब जैसे एक चार्ज मेटल रड को, ये जो है मेटल रड है क्या है, चार्ज है, इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। जैसे चार्ज मेटल रड को हम लोग इस पे टच करेंगे, किस पे, इस रड पे टच करेंगे, जैसे चार्ज मेटल रड को इस रड पे टच करेंगे तो क्या होगा, यहां से चार्ज ऐसे अंदर जाएगा, यहां से चार्ज इसके अंदर जाएगा और यहाँ चार्ज ऐसे जाते 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 यहाँ पे गोल्ड फील्ड के पास आ जाएगा और कुछ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों जो प्लेट है, दोनों जो पत्ता है गोल्ड का, दोनों में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हमको पता है कि दो सेम चार्ज होता है, लाइक चार्ज करता है, रिपेल इच अदर करता है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। तो सिंपली यदि गोल्ड फील्ड ऐसे रिपेल करना शुरू कर दिया, डाइवर्स होना शुरू कर दिया, समझ में आ जाएगा कि रड जो है, ये रड में क्या है, कोई चार्ज है, ये रड कैसा है, चार्ज है। ठीक, तो वही बात यहाँ लिखे हुए हैं कि इट इज डिटेक्टेड बाय सिंपल एपरेटस कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
कैसा होता है, तो एक कंसिस्ट, इसमें क्या क्या होता है, एक वर्टिकल रड होता है जो किसी एक बॉक्स में डाला हुआ है, बॉक्स में एक वर्टिकल रड डाला हुआ है विथ अ ग्लास गोल्ड लीफ अटैच। उसमें क्या होता है, गोल्ड लीफ अटैच होता है टू द बॉटम। कहां होता है, बॉटम एंड में होता है। व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट टच द मेटल नॉब, जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट, दैट मींस ये चार्ज ऑब्जेक्ट टच करेंगे इस मेटल का रड को एट द टॉप ऑफ द रड, रड का टॉप पे टच कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, चार्ज जो हो रहा है फ्लो कर जा रहा है रड से किधर, गोल्ड लीफ में, गोल्ड लीफ में फ्लो कर जा रहा है, फ्रॉम रड टू लीव्स, गोल्ड लीफ में फ्लो कर जा रहा है। उसके बाद जैसे चार्ज यहां पहुंचता है, दोनों एक दूसरे क्या कर रहा है, डाइवर्ज होता है, देन दे गेट डाइवर्ज, और दोनों क्या होता है, डाइवर्ज होना शुरू हो जाता है। यह इंडिकेट करता है, ये डाइवर्जन इंडिकेट करता है कि जो रड टच किए थे वो रड के साथ था चार्ज था, वो रड के साथ था चार्ज था, ठीक। तो यहां पे जो डाइवर्जन हो रहा है, डाइवर्जन, ये डिग्री ऑफ डाइवर्जन, तो कम चार्ज होगा तो कम डाइवर्ज करेगा, ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा डाइवर्ज करेगा, कम चार्ज होगा तो कम डाइवर्ज करेगा, और ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा डाइवर्ज करेगा। क्लियर है, वही है। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ, सॉरी डिग्री नहीं, अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या इंडिकेट करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा इसमें, उतना ज्यादा इसमें चार्ज, इस रड में चार्ज होने का संभावना है, ठीक है। संभावना क्या है, एक्चुअली है ज्यादा चार्ज ज्यादा डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, ज्यादा चार्ज इस रड में ज्यादा चार्ज ज्यादा डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं किसका, चार्ज का, ठीक। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देख रहे हैं कि चार्ज क्या है, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब होता है सिंपली जुड़ जाना, सिंपली जुड़ जाना। चार्ज सिंपली जुड़ जाता है, जैसे अलजेब्रा में जोड़ते हैं 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, 5 + 7 = 12, सिंपली जुड़ जा रहा है। और सही चार्ज भी तुम्हारा सिंपली जुड़ जाएगा। क्या बोलता है, एज वी नो दैट, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एज वी नो दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और जो भी स्केलर क्वांटिटी होता है वो बेसिक अलजेब्रा को फॉलो करता है। दैट मींस 1 + 1 2, 2 + 2 4, ठीक है, ये बेसिक अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो चार्ज भी क्या करेगा, बेसिक अलजेब्रा को फॉलो करेगा। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है, सिस्टम है, मानो कि दिस इज अ सिस्टम, इस सिस्टम में चार्ज है Q1 Q2 Q3, अब n तक है, चार्ज n तक है। तो इस सिस्टम में कितना टोटल चार्ज है ये पता करना है, सिंपली सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सिंपली सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। ये हुआ क्या, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चलो अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये समझते हैं। चार्ज इज कंजर्व, इसका मतलब क्या है, तो कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। सिंपली मतलब समझो कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो समय के साथ चेंज ना हो, जो समय के साथ चेंज ना हो, जो समय के साथ चेंज ना हो, जो समय के साथ चेंज ना हो। दैट मीन्स यदि कोई सिस्टम है, सपोज करो ये सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, ये मान लेते हैं कि स्क्वायर टू स्क्वायर है या क्यूब क्यूब कुछ भी है, इसके अंदर कुछ चार्ज है, मानो ये पूरा यूनिवर्स है। मान सब ऐसा करो, सपोज करो ये एक गोल जो है ना, ये पूरा यूनिवर्स है, ये क्या है, यूनिवर्स है। और इसके अंदर यूनिवर्स का शुरुआत में मान लेते हैं 10 कूलम चार्ज था, पूरा टोटल चार्ज कितना था, 10 कूलम चार्ज था। यूनिवर्स का शुरुआत समय में जितना चार्ज था, अंत समय भी उतना ही चार्ज रहेगा। मतलब चार्ज इज कंजर्व, दैट मींस चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चार्ज समय के साथ चेंज नहीं होगा। वही लिखे, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जिसपे कोई दूसरा सिस्टम का इफेक्ट ना हो। आइसोलेटेड का ही मतलब होता है ना, बचपन में जब कोरोना हुआ तो क्या बोला था, जाओ आइसोलेशन में चले जाओ, दैट मींस तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मतलब ऐसा सिस्टम, दैट मींस यूनिवर्स है, हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक यूनिवर्स है, दूसरा यूनिवर्स नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज रिमेन्स क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस यदि सपोज शुरुआत, यूनिवर्स का शुरुआत में ही 10 कूलम चार्ज था, अभी भी 10 कूलम है, और खत्म होने में भी 10 कूलम रहेगा, दैट मींस चार्ज ना बना है नहीं खत्म हुआ है, यही इसका मतलब यही हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही चार्ज बना है, नहीं भैया चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है।
इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अभी देखिए ना कि जब रब कर रहे थे तो एक ग्लास रड से निकल जा रहा था और सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन घुस जा रहा था। दैट मींस एक बॉडी से निकला दूसरा बॉडी में चला गया, चार्ज बना नहीं। यदि ग्लास रड जो होता पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो ऐसा नहीं उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, नहीं, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया है, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज बिहेवियर शो कर रहा है। क्लियर है? चलो अब बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट को समझना तो ऐसे समझो कि एक रैंप वॉक है, इसमें रैंप वॉक, एक सीढ़ी है और दोनों पे लड़की चल रही है। रैंप वॉक में जब लड़की चलेगी तो कितना भी स्टेप चल सकती है, 1 कदम 2 कदम 1.5 कदम 4 कदम दौड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। मतलब इसमें इसका स्टेप जो होगा, स्टेप ये कंटिन्यूसली वेरी कर सकता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसको 1 कदम लेना 1 कदम लो, 1.5 कदम लेना 1.5 कदम लो, कोई भी कदम ले सकता है। डेट में इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होगा इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ये लड़की सीढ़ी पे चढ़ेगी तो ये सिर्फ 1 स्टेप लेगी, अगला 2 स्टेप लेगी, 1.5 स्टेप लेगी तो गिर जाएगी, 1.5 स्टेप लेगी तो गिर जाएगी। तो इसीलिए इस सीढ़ी में चलने का मतलब होता है 1 2 2 3 4 ऐसे चलेगा। मतलब क्या है? इंटीजर के फॉर्म में ही चलेगा, 1 2 3 4 5। इसी को बोलते हैं, ये जो स्टेप हो रहा है, स्टेपिंग, इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। यही बोला यहाँ पे कि चार्ज जो है ना हमेशा कैसे होगा? डिस्क्रीट का वैल्यू होगा। दैट मींस कभी भी ऐसा नहीं होगा चार्ज फ्रैक्शन में हो जाए, चार्ज फ्रैक्शन में हो जाए। किस थोड़ा और क्लियर करते हैं चीज को, जरा क्लियर होगा। बोलता है एज वी लर्न, हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग क्या जानते हैं कि इफ इट इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कोई बॉडी चार्ज होता है या नहीं होता है, ये किसके कारण होता है? चार्ज किसके कारण डेवलप होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। एक बॉडी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाता है। एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है। बात क्लियर है? एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है, जिससे निकल रहा है पॉजिटिव, जिसमें जा रहा है नेगेटिव। यही बोल रहा है भैया कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलता है और दूसरे बॉडी में चले जाता है, ट्रांसफर होता है, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और किसी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें गया उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जिससे निकला उसमें इलेक्ट्रॉन घट गया, जिसमें गया जिसमें बढ़ गया इलेक्ट्रॉन उसमें नेगेटिव चार्ज, जिससे निकला है, जिससे निकला उसमें इलेक्ट्रॉन घट गया, दैट मींस उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, होता है। ठीक है। और क्या बोलता है? सबसे छोटा जो चार्ज होता है तुम्हारा, वो क्या होता है? वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 1.619 कूलम, ये सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है? हम बोले भैया कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से ही चार्ज डेवलप होता है। यदि एक मान लो ये बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, इस बॉडी से इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन कूदा तो इसमें एक चार्ज डेवलप हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप हुआ। दो इलेक्ट्रॉन कूदा तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन कूदा इस पे तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप हुआ। बात समझ में आ रहा है? कभी भी ऐसा हो सकता है इस बॉडी से इस बॉडी में 1.5 इलेक्ट्रॉन कूद जाए, नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे ही जाएगा। सपोज इस क्लासरूम से बच्चा को निकाल कर उस क्लासरूम में ले जाना है, तो हमेशा बच्चा 1 बच्चा जाएगा या 2 बच्चा जाएगा या 3 बच्चा जाएगा। कभी भी ऐसा हो सकता है 1.5 बच्चा चल जाए, 1.5 बच्चा चल जाए, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। तो इसीलिए 1.5 बच्चा नहीं जा सकता, उसके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाएगा भैया। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 के फॉर्म में ही जाएगा। तो इसीलिए बोलता है चार्ज जो किसी बॉडी में प्रेजेंट होगा, किसी बॉडी में चार्ज होगा, एग्जिस्ट करेगा ओनली किसके? इंटीग्रल के फॉर्म में। किसका इंटीग्रल मल्टीप्लाई? इलेक्ट्रिक चार्ज का मल्टीप्लाई। क्या बोलता है? यदि कोई बॉडी है, मानो एक बॉडी है, जैसे दिस इज कोई बॉडी, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या गेन कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमेशा ये क्या? इंटीजर के फॉर्म मल्टीप्लाई में ही होगा, 1 2 3। वही बात बोल रहा है कि चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो इंटीग्रल के मल्टीप्लाई में ही होगा। तो 1 मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई हुआ, 4 मल्टीप्लाई हुआ, हमेशा इसके मल्टीप्लाई में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? ई का मल्टीप्लाई, 1 इंटू ई। तो 1 क्या है? इंटीजर इंटू ई फंडामेंटल चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये तो बताया अभी जस्ट। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट चार्ज ही को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट चार्ज। ई जो है इसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज इसी को क्या बोलेंगे भैया? फंडामेंटल चार्ज। बात समझ में आ रहा है?
यही हमारा क्या फंडामेंटल चार्ज है। तो सिंपली क्या रहा है भैया, चार्ज हमेशा क्या होगा, n इंटू ई होगा। चार्ज हमेशा क्या होगा, n इंटू ई होगा। n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कभी भी n का वैल्यू डेढ़ नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रीट होता है। n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, यही बोल रहा है। सिंपली बोल रहा है क्वांटाइजेशन, नहीं समझ आया फिर समझो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपली ये बोलता है कि चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ ई, इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज हमेशा कैसा होगा, 1e होगा। चार्ज हमेशा जैसे ऐसे बताओ, ये चाहे क्यू लिखे 1e, या क्यू लिखे हैं 2e, क्यू लिखे हैं -3e, क्यू लिखे हैं -5e, या क्यू लिखे हैं 3/4e, और क्यू लिखे हैं 1/5e। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि ये चार्ज हो सकता है, ये भी चार्ज हो सकता है, ये भी चार्ज हो सकता है, ये भी चार्ज हो सकता है, लेकिन ये दोनों चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में है। सिंपल बस, हाँ माइनस प्लस हो सकता है। Q इक्वल्स टू n इंटू ई है। n यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो समझो कि यहाँ पे Q इक्वल्स टू n इंटू ई है। यहाँ पे जो n है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे समझो कि हम बोल रहे हैं चार्ज कितना है, 1e है। इसका मतलब हुआ कि इस चार्ज डेवलप कराने में, 1e चार्ज डेवलप कराने में कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो ये चार्ज बोल रहे हैं 3e है, तो इस 3e चार्ज डेवलप कराने में कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। क्लियर है बात। तो n जो है यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलो अब यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ठीक है। और चार्ज का अब चार्ज यूनिट कितना होता है, कूलम होता है। अब पूछेंगे बताओ 1 कूलम कितना होता है, इसके बारे में डिफाइन करो। सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कि 1 कूलम डिफाइन करो। तो 1 कूलम को जो है ना हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में डिफाइन किया है। क्या बोले, देखो क्या बोले, देखो सपोज दिस इज द वायर, दिस इज द वायर, ठीक है। अब सपोज करो कि ये वायर है, ये वायर है, इस वायर में 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, 1 एम्पेयर करंट जा रहा है। सपोज को ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, और यहां से क्यू चार्ज लेते हैं। तो 1 एम्पेयर, यदि इस वायर में 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, तब हम लोग 1 सेकेंड में देखेंगे कि 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पास कर गया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पास कर गया। जितना चार्ज पास करेगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, बोलेंगे उतना चार्ज कितना, 1 कूलम है। उतना चार्ज कितना है, 1 कूलम है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम बोले कि ये वायर है, ये वायर में 1 एम्पेयर करंट पास करवा दो, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा एरिया पकड़ लो, क्रॉस सेक्शन, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से देखो कितना करंट पास कर रहा है, सॉरी कितना चार्ज पास कर रहा है, यहां से कितना चार्ज पास कर रहा है 1 सेकेंड में। जितना चार्ज पास करेगा वही 1 कूलम चार्ज है। आया समझ में तुमको। हम बोले भैया ये वायर है, वायर में इस वायर दो पढ़ा चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं। ये वायर है, इस वायर में 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, इस वायर में कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पेयर करंट जा रहा है। तो हमको पता करना कि 1 सेकेंड में इस छोटका सा क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है। जितना चार्ज पास होगा वही 1 कूलम चार्ज होगा, जितना चार्ज पास होगा। हाँ हाँ, कंडीशन यही है कि करंट से 1 एम्पेयर करंट ही पास करना चाहिए। चलो वही लिखा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी वायर इन 1 सेकेंड इफ करंट क्या हो, 1 एम्पेयर हो। करंट कितना हो, 1 एम्पेयर हो। यहां पे एक सवाल है, बोलता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब यदि चार्ज कितना है, 1 कूलम है, तो बताओ कि इसमें n का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q का क्या होता है, n इंटू ई, और n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n का क्या हो जाएगा, Q बटा ई। Q कितना दिया, 1 कूलम, और E का वैल्यू कितना होता है, 1.69 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करो तो आंसर ये आ जाएगा। दैट मीन्स कि देयर इज अ 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज डेवलप कराने में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां समझ में आया तुम लोगों को, बता। तो अब इसके आगे हम लोग